Hey guys, Assalamu alaikum. I'm gonna talk about few dramas that I'm really enjoying watching this quarter. I would say is this time of the year. Detailed review आपका मेरा और शाजिया का आप लोग सुन सकते हैं फ्यूशिया पे ड्रामा गप में. जेंटलमैन, ज़रपतों का बन, जानिसार, तेरी छाँव में, रद्द और जफ़ा कुछ ड्रामे हैं जिनको देख के मुझे मज़ा आ रहा है. आई एन्जॉय वॉचिंग देम एंड उसमें कुछ ना कुछ इतना इंटरेस्टिंग होता है कि आई फील लाइक टॉकिंग अबाउट इट. संडेज़ तो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि उस दिन जेंटलमैन और ज़रपतों का बन आता है. इतने ज़बरदस्त दो ड्रामे, आई रियली लाइक, आई वेट. मैं अपने पूरे ड्रामे पहले देख लेती हूँ हफ्ते के, फिर एंड में ये दो रखे होते हैं कि बेस्ट जो है मैं एंड में देखूँगी. जेंटलमैन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. क्यों अच्छा लग रहा है? और मैंने बहुत कॉन्वर्सेशंस भी सुनी है कि कहाँ होता है कि एक लड़की किसी को थप्पड़ मारे गुंडे को और वो ज़िंदा रह जाए एंड एवरीथिंग, और इस तरह कहाँ होता है. सो आई फील जेंटलमैन जो है ना वो एक थोड़ा सा फैंटेसी टाइप का ड्रामा है, लेकिन उसमें रियलिटी का टच भी है. वो सारी बातें जो हम अपने आसपास सुनते हैं या देखते हैं, जैसे कि भत्ता लेना, जैसे कि गिरोह, माफिया, भाई लोग एंड गुंडे एंड एवरीथिंग, वो एग्जिस्ट करते हैं हकीकत में. बट आप उन्हीं कैरेक्टर्स को उठा के एक फैंटेसी वर्ल्ड में ले आए जहाँ पे एक बंदा है जो इतना ही सपोज टू बी दिस फियर्स गुंडा, लेकिन वो एक लड़की के सामने जो है ना वो बिल्कुल पिघल गया है. और ये मुझे लगता है वो जो ओल्ड स्कूल थॉट थी ना, दैट हमारी मोहब्बत किसी बुरे को अच्छा बना दे, किसी बुरे को चेंज कर दे. अगर आप याद करें तो बॉलीवुड की मूवीज़ में भी यही होता था और ड्रामों में भी बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ होती थी. तो मुझे लगता है ये वही थॉट है जो अभी आई है. तो इसमें ये 2024 के आइडियाज़, ये जेन जी के आइडियाज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना मुझे लगता है डज़ नॉट मेक सेंस. इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन एंड यू हैव टू टेक इट एज इट इज़. हाँ, उसमें रियलिटी के आपको ना चीज़ें नज़र आएंगी. अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो थप्पड़ मार के चला गया, इकबाल मुन्ना को जब कॉल आई है, वो एक अपने ही उसमें थॉट में, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, वो डांस कर रहा है. दैट वाज सच अ क्यूट मोमेंट. मतलब ही कुडंट बिलीव कि उसको कॉल आई है. फिर वो कॉल पे कह रहा है जी ऑर्डर, पता क्या कहता है, ऑर्डर प्लीज़ एंड समथिंग, फिर वो जाके डांस कर रहा है और बड़ा अच्छा उसको पिक्चराइज़ किया हुआ है. फारिस और जरनाब का क्या चक्कर है मुझे नहीं समझ आ रही. एंड मुझे बहुत अफसोस होगा कि फारिस जो है वो करियर को चूज़ कर लेगा और जरनाब का दिल तोड़ देगा, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है. मिफ्रा ने उसको काफ़ी जो है ना टाइट कर दिया है अभी डिनर पे. तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है. रहमती और इकबाल मुन्ना का फेस ऑफ, ये कैसे होगा. सो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको मज़ा आती हैं. अच्छा, आई रियली लाइक द स्क्रीन, द कलर पैलेट, द सिनेमाटोग्राफी, वो बड़े मज़े की है. वो आपको देख के अच्छा लगता है, आपको आंखों पे प्लेजेंट लगता है. बस आई एम जस्ट गोना डू स्मॉल रिव्यूज़ जस्ट टू गेट द हैंग ऑफ इट, और फिर अगली दफ़ा शायद हम और डिटेल में करें. सो मुझे अच्छा लगा. एंड अगेन द डायलॉग्स आर सो डीप. आपको डायलॉग सुनने में, एंड अगेन मैंने पहले भी रिव्यू में बोला था, अभी भी कह रही हूँ कि ये ड्रामा एक टिपिकल खलील साहब का जो स्क्रिप्ट होता है ये वो है. अगर आप प्यारे अफजल देखें, अगर आप सदके वाला ड्रामा देखें, और अगर आप इससे पहले हुमायूं सईद और महविश हयात का जो ड्रामा था दिल लगी, वो देखें, तो उन सब में ना डायलॉग ऐसे ही डीप है और बोलने का स्टाइल भी इसी तरीके का है. एंड इसी तरीके की पोइटिक चीज़ें होती हैं अराउंड सर्टन कैरेक्टर्स. जैसे जरनाब को देख लें आप, जैसे आप इकबाल मुन्ना को देख लें, देर इज़ समथिंग पोइटिक अराउंड देम, अराउंड देयर दुख, अराउंड देयर पर्सनालिटीज़, जो आपको उनका गर्विदा बना देती है. एंड यू वांट टू रूट फॉर देम डिस्पाइट नो मैटर व्हाट दे आर डूइंग. प्यारे अफजल में भी यही था, दिल लगी में भी यही था, और अभी इसमें भी यही हो रहा है. दैट इकबाल मुन्ना के लिए यू फील डिस्पाइट के वो गुंडा है एंड एवरीथिंग, और जरना, एंड यू वांट जरनाब एंड इकबाल मुन्ना टू बी टुगेदर. सो दैट्स ऑल ऑन जेंटलमैन. ज़रपतों का बन, ओ माय गुडनेस, इतना मज़ा आता है जब आप सजल को ऑन स्क्रीन देखते हैं. एंड इन अ टोटली डिफरेंट एवेटार, वो उठा रही हैं इतने बड़े बड़े, उन्होंने वो घास के बंडल्स होते हैं जो उठा के वो डाल रही होती है, इधर से उधर भाग रही हैं. एंड और आई रियली लाइक द कैरेक्टर ऑफ रोशन. इट इज़ सच अ पॉजिटिव कैरेक्टर. आपका दिल चाहता है कि आप देखें. ज़रपतों का बन जो है ना, उस ड्रामे की ये बात है कि ड्रामा आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, आपका दिल चाहता है देखते रहे. देयर इज़ समथिंग वेरी इंडियरिंग अबाउट द स्क्रीन, अबाउट द होल ड्रामा. उनके और आप पूरे ना ड्रामे में इन्ग्रोस्ड होते हैं. आपको गुस्सा चढ़ता है, भाई कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और आपको होता है हाँ अब जो है ना मीनू इनको नीचा दिखा दे. और किसी तरह अब जैसे मीनू सुबह उठती है और वो चुपके जा रही होती है निकल के, और रोशन से कहता है मैं भाई अब्बा से छुपके तुम्हें साइड की गली में आके मोटरसाइकिल पर लेके जाऊँगा. और आपका दिल जो होता है ना ऐसे होता है, आप कहते हैं पकड़े जाएंगे, दोनों नहीं पकड़े जाएंगे, भाग जाएंगे. एंड व्हेन दे बोथ मैनेज टू गेट अवे, यू लाइक यस शुक्र ऐसा हो गया. और फिर शाम को, और बेचारे जब रोशन को मार पिटी, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ. बट आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने वेट नहीं किया कि कोई 10वीं एपिसोड पे जाके रोशन का कैरेक्टर खड़ा हो. ही टुक अ स्टैंड इन दिस एपिसोड ओनली, एंड ही एक्चुअली
टोल्ड मीनू ऑल्सो कि तुम भी अपना करो, तुम इनकी बातों में नहीं आओ, ये भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ दो चीज़ें मुझे सिर्फ ड्रामे में अजीब सी लगी थी। एक तो नौफल के साथ जो लड़की है मलाइका, उनका एकदम से जो चेंज हुआ वो मुझे नहीं समझ आई, बिकॉज उसने नौफल को अभी तक इस तरह की कोई हिंट नहीं दी थी, ठीक है। तो फॉर हर टू कम एंड गो अगेंस्ट नौफल, उसके अगेंस्ट गवाही देना या ये कहना कि नहीं हॉस्पिटल में तो ऐसा नहीं होता, हॉस्पिटल वालों की धमकी के अंडर आ जाना, मुझे बहुत एकदम आउट ऑफ द ब्लू लगा। क्योंकि उससे पहले वो आपने कुछ नहीं दिखाया। हाँ, आपने दिखाया कि वो जो हेड होता है वो जाके उसको धमकी देता है एंड एवरीथिंग, बट आपने ये नहीं दिखाया कि क्या वो चेंज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। थोड़ी सी हिंट दे देनी चाहिए थी। मुझे ये भी फ़नी लग रहा था जिस तरीके से वो जो इंक्वायरी कमेटी थी वो बोल रही थी, मतलब थोड़ी सी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए ना कि आप देखें कि अच्छा क्या प्रूफ है कि आपके पास ये वाले जो आपके लेटर हेड हैं ये वो कितने पुराने, कुछ तो उनको भी देखना चाहिए ना। उसने दिया और उन्होंने उसकी बात पे यकीन कर लिया। तो मुझे लगता है उधर से भी थोड़ा सा इन जो इन्वेस्टिगेशन थी वो सॉलिड हो सकती थी। और फिर इतनी देर तक जो है ना वो वेट कर रहा है डॉक्टर नौफल, और कोई मतलब एक मुझे हो रहा था कि वो बोले डॉक्टर नौफल अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले तो कम से कम यही बोलते कि भाई मैं इधर काम करता हूँ, ये ऐसी होती है। बट वो बहुत देर बाद जाके उसने बोला एंड आई वांटेड कि वो उससे पहले बोल देता है। लेकिन खैर वो आप शायद स्ट्रेस भी क्रिएट कर रहे थे कि ओ क्या होगा कैसे होगा। लेकिन मुझे लगता है वो सारा सीन जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर एग्जीक्यूट कर सकते थे, बिकॉज इट टुक अवे फ्रॉम द seriousness of that scene for me at least, and that sudden change of Malaika I also could not understand. लेकिन बाकी ड्रामा बहुत मज़े का है और आपको अच्छा लगता है, यू वांट टू वॉच इट। एंड आई लव द आउटडोर्स जो शूट हुए में, इतना अच्छा आंखों के लिए प्लेजेंट चेंज है। जानिसार के दो ट्रैक्स हैं, एक तो इतना टिपिकल और बहुत ही प्रिडिक्टेबल और उसका कोई सेंस नहीं मुझे समझ आ रही, जो कि नौशेरवा का ट्रैक है। उसमें आप एंड यू कीप वेटिंग, भाई नौशेरवा जाके अब दुआ को बचा भी लो, बचा क्यों नहीं रहो, लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा, वो बीमार पड़े हुए। एंड सबसे फ़नी था उनका जो वो साहब है जो उनके असिस्टेंट है नौशेरवा के, उनको पता है कि दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। आप इतनी हाफ रिपोर्ट क्यों लेकर आए? आपको नहीं पता दुआ के साथ क्या हुआ? पूरे मोहल्ले को पता है कि बाप ने दुआ को कैसे निकाला है। वो आगे कहता है भाई दुआ मिसिंग है, हमें नहीं पता दुआ कहाँ गई है। फिर उसके बाद जाके उसको पता चलता है। दैट आई फाउंड वेरी फनी एंड आई वाज लाइक ये इतने तेज़ इनके रिसर्च करने वाले हैं तो इधर क्यों नहीं पता चला। And I really like this story has something in it that I want to watch, and Dua's character I feel they are like so many girls can relate to how आपके dreams, आपके passion and lack of guidance can lead you to something that is really dangerous। और मज़ा भी आ रहा है कि वो चीज़ भी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अच्छा वो पुलिस पहुंच गई, अच्छा उसके बाप ने उसको नहीं रखा, अब क्या होगा, अब कहाँ जाएगी। लाइक मैं एक्चुअली बैठी हुई मैं ड्रामा देख रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए देख रही हूँ क्या होगा इसका, दुआ के साथ क्या होगा, इसको मतलब ये जाएगी कहाँ। दिस वन क्वेश्चन। इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, इसकी दोस्त ने इसका साथ नहीं दिया, इसके बाप ने इसको निकाल दिया, तो ये कहाँ जाएगी। दिस क्वेश्चन जस्ट लाइक कीप्स यू वांट टू वॉच द ड्रामा, यू नो, आप कंटिन्यूसली देखते रहते हैं। एंड देन यू वांट कि नौशेरवा आके कुछ करे, बट नौशेरवा साहब ज़ख्मी हो गए हैं, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। एंड आई रियली विश कि नौशेरवा का जो कैरेक्टर ना उसको बेहतर एग्जीक्यूट कर लेते। अब बेचारी दुआ जो है वो फंस गई है एक और जगह पे। अब देखते हैं कि वो क्या करती है, वो क्या चूज़ करती है। और बाप पे भी गुस्सा आ रहा था, माँ पे भी गुस्सा आ रहा था कि माँ ने कुछ किया क्यों नहीं, ताला लगा के गई, किसी मोहल्ले वाले को बोलती ताला तोड़ो, कुछ करती, यू नो। एक और ड्रामा अभी आगे जाके मैं बात करती हूँ तेरी छाँव में, बोथ तेरी छाँव में एंड जिस जानिसार, दे मेड मी थिंक अबाउट वन थिंग, द रोल ऑफ मदर्स एंड हाउ दिस कुड बी डिफरेंट। लेकिन जानिसार इंटरेस्टिंग है और आपको एज रखता है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अब होगा क्या होगा, कैसे होगा, नौशेरवा दुआ कैसे मिलेंगे, अब बेचारी दुआ के हाल में क्या होगा। दूसरी तरफ उनके जो पुराने बॉयफ्रेंड हैं वो तो मतलब उन्होंने तो बगैरती की हदी खारी जो है ना वो क्रॉस कर दी है, उसको तो कोई डर कोई खौफ नहीं है। उसके साथ क्या होगा ये अभी ना बड़े इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हैं जिसको मुझे लगता है कि इवन दो द ड्रामा इज़ वेरी टिपिकल एंड टॉक्सिक एंड not toxic but in the sense that it could be executed better, but you still want to watch it because of these questions that come into your mind. Then we have Jaffa I am absolutely loving 2 episodes, लेकिन इतना मुझे मज़ा आ रहा है, मतलब there are very few dramas। जैसे अब जानिसार जो है ना, मुझे मज़े से ज़्यादा ये है कि मज़ा भी आता है बट क्यूरोसिटी ज़्यादा है। जफ़ा में मुझे एक्चुअली मज़ा आ रहा है बिकॉज द पेयरिंग इज़ सो रिफ्रेशिंग एंड आई एम वॉचिंग ऑल दीज एक्टर्स विच आई रियली लाइक, यू नो। मावरा हैं, सहर हैं, उस्मान मुख्तार हैं, मोहिब हैं एंड ज़रार को हम देख रहे हैं इस डेब्यू। खैर डेब्यू उनका रमज़ान ड्रामे में हुआ था बट ये यू नो ये इसमें ज़्यादा बड़ा रोल है उनका, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है ऑन स्क्रीन, लाइक अभी से यू कैन सी सहर एंड उस्मान मुख्तार की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस
पेयर एंड यू लाइक आगे क्या होगा, कैसे दोनों की शादी होगी। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि जो मैं एक्सपेक्ट करी थी वो उनकी पहली मुलाकात में ही दोनों का टाकरा हुआ है, वो दोनों लड़ाई करेंगे और एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे, बट नहीं हुआ। बड़े कामली वो दोनों डील करते हैं। वो कहता है आई एम सॉरी, वो कहती है आई एम सॉरी। सिर्फ लास्ट में उसका होता है, वो कहती है बड़े पैसे हैं कि आप ऑफ़र कर रहे हैं कि मेरा ड्रेस खरीद लें। आई डू वंडर, दो चीज़ें मेरे जहन में आती हैं। नंबर वन, ये आई थॉट पहली एपिसोड के बाद जाके थोड़ा सा सहर का कैरेक्टर बैलेंस होगा, बिकॉज आई लुक एट सहर्स कैरेक्टर, I should say I look at Deebu's character and it reminds me of Umeed. I see like Umeed there, you know, and I wish कि इसको थोड़ा सा बेहतर एग्जीक्यूट कर लेते। I do understand that they want to show कि वो इतनी हैप्पी गो लकी है, फिर उसकी शादी हो जाएगी, उसमें चेंज कैसे आएगा। मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि फ्रॉम दिस वेरी वेरी चुलबुली लड़की टू दिस वेरी सीरियस गर्ल जिसकी शादी हो गई है, जो शादी के बाद ऐसी होगी, वो ट्रांजिशन दिखाने के लिए शायद उन्होंने ऐसा किया। बट यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट शी जस्ट डिड फेरी टेल 1 and 2 and in our mind we still have उम्मीद in सहर। सो मुझे थोड़ा सा मसला होता है और मुझे इरिटेट होती हूँ मैं कि ये इतना अच्छा ट्रैक है, इतने मज़े का है, इसको थोड़ा डिड शी हैव टू बी सो चुलबुली, डिड शी हैव टू बी सो यू नो सो चर्पी। उसको थोड़ा शायद काम डाउन करके ले चलते तो शायद हमें उम्मीद की झलक कम नज़र आती। ऑल्सो आई डू नॉट क्वेश्चन, बट आई एम थिंकिंग there must be something in the script that Seher took this character and उन्होंने इस बात को कॉम्प्रोमाइज़ किया, इस बात को समझा, बोथ हर एंड दानिश नवाज़, दैट आगे जाके कुछ ना कुछ ऐसा है स्क्रिप्ट में कि सहर ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, अभी जो मैंने किया वैसा ही कुछ मैं दोबारा थोड़े से एपिसोड के लिए कर रही हूँ, लेकिन आगे जाके ये चेंज होगा। मेरे जहन में यही चीज़ आ रही है, बिकॉज अदरवाइज इट वुडंट मेक सेंस फॉर मी फॉर सहर टू कीप डूइंग दिस, बिकॉज आई डू फील सहर हैज़ दिस ability to discern what is right and what is not wrong, what is right, what is wrong when she's selecting a script. तो I'm curious to see आगे जाके क्या होता है। Again, I really like the execution, जिस तरीके से मोहिब के कैरेक्टर के अराउंड उन्होंने इतनी क्यूरोसिटी, इतनी मिस्ट्री क्रिएट किए। Is he really just going through something or is he a psychopath जो आगे जाके मावरा के कैरेक्टर को फेस करना पड़ेगा। And I love it कि कोई भी इतना सटल खेला है, एंड मुझे I really want to give credit to Danish Nawaz and Mohib for this and the script also, the way they've executed it, because एक जुमला आएगा और पीछे म्यूज़िक आएगा एंड दैट जुमला इज़ वेरी नॉर्मल, बट मोहिब की कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होंगे, आँखों का मूवमेंट होगी या उनके हल्का सा चेहरे का मूवमेंट होगा या हाथ का कुछ होगा, एंड यू नो दैट this there is something behind this, there is more to it than what we can just see on the screen. So मुझे ये जो एग्जीक्यूशन है ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, एंड इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू वॉच समथिंग लाइक दिस ऑन योर TV स्क्रीन, बिकॉज यू डू गेट टायर्ड ऑफ सीइंग द सेम ओल्ड टॉक्सिक आइडियाज़ एंड स्क्रिप्ट्स ऑन द स्क्रीन। तेरी छाँव में ड्रामा जो है वो दानिश तैमूर एंड लाइबा का है। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, 1 episode हैज़ कम बट आई रियली लाइक्ड इट। एक तो हम बेचारे इतने मज़ाक के लिए और ह्यूमर के लिए तरसे में कि छोटा सा भी नज़र आता है तो यू लाइक हाँ बड़ा मज़ा है, बड़ा मज़ा है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। आई रियली लाइक्ड इट। मैं भी उन डेस्परेट लोगों में से ही हूँ, डेस्परेट ऑडियंस में से हूँ जिनको थोड़ा सा रोमांस अगर बेहतर नज़र आता है या मजाक अच्छा लगता है तो आप हंसते हैं। जब वो दानिश तैमूर का कैरेक्टर है जो वो ऑडिटोरियम में जाके उसके लिए खड़े होकर तालियाँ बजा रहा होता है, वो कुछ कहे बगैर नीचे आ जाती है तब भी वो तालियाँ बजा रहा है, देन वो उसकी माँ को कहता है आप क्यों हमारे दरमियान इंटरफेयर करिए, हम दोनों की अभी अभी दोस्ती हुई है। सो ऑल ऑफ दिस वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, एंड हियर आई वांट टू टॉक अबाउट दिस ड्रामा। आई वांट टू टॉक अबाउट 2 things. Number 1, the way Danish Taimur has been presented in Janisar. I see the same Danish Taimur that I've seen over like 4 or 5 of his last dramas. The same the same aura. It can be changed, even though you are doing a character which is supposed to be this way. We really can bring variety in the way the character is executed. तो मुझे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, I really enjoyed watching Danish in this. वो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, मुस्कुरा के देख रहे हैं, बिल्कुल आशिक हो गए हैं, फ्लैट हो गए, अच्छा लग रहा है उनको ना। वो अकड़ वाले रोल से थोड़ा डिफरेंट हो गया। अभी भी वो बड़े अपने उसमें हैं कि जो मतलब उनके कैरेक्टर में ये चीज़ मैं स्क्रिप्ट्स में देख रही हूँ दैट ही चूजेज दैट ही इज़ दिस गाय हु इज़ इन कंट्रोल, एंड आई रियली विश दैट, बिकॉज इस वाले में भी उनके कैरेक्टर में कंट्रोल ही है कि वो फ़ौरन अपने दोस्तों को ले जाते हैं, ओके हम ढूंढते हैं वो लड़की कौन है, फिर उससे जाके बात कर लेते हैं, फिर ऑल दैट। I really feel that in his next few scripts he need to choose a character which does not have so much control. This controlling factor has to be removed from the character that he is doing. दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ,
क्या बात कर रही थी, माओ का रोल, ओके। सो सेम वे जानिसार में जो माँ है दुआ की वो, और इसमें लाइबा के कैरेक्टर की जो माँ है, दोनों में दिखाया कि बाप इतना टॉक्सिक, इतना कंट्रोलिंग है वो बेटियों और अपनी बीवी को, मतलब हर वक्त ताने, हर वक्त उनकी ज़िंदगी साइको किस्म की। इसमें भी तेरी छाँव में भी वो बाप जो उसने डायरी रखी हुई है, दैट वाज लाइक, उसकी दोस्त का फ़ोन आया तो कहता 15 को तो तुम नहीं आई, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ, और लाइक यू नो इट्स लाइक टू एक्सट्रीम। बट देन आई एम सीइंग, ठीक है आगे चल के देखते हैं, मे बी देयर इज़ अ मोर साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व इन दिस, आई डोंट नो, मे बी आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम आर ड्रामाज, बट खैर। बट मुझे ये लगता है कि माओ का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। आई दे बोथ द मदर्स फ्रस्ट्रेट मी, आई विश दैट दे वुड डू समथिंग फॉर देयर डॉटर्स एंड नॉट जस्ट कीप टेकिंग दिस बदतमीजी फ्रॉम देयर शौहर, यू नो, इवन इन रियल लाइफ एंड इन द ड्रामा ऑल्सो। और मतलब वो रोई जा रही है, उनकी बेटियों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई हैं, बट वो रोई जा रही हैं, और वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो लग रही थी। लास्ट है रद। रद इज़ रियली रियली नाइस। अगेन 2-3 ड्रामे हैं जिनमें बड़े टॉक्सिक और बड़े टिपिकल यू नो ट्रैक्स हैं, बट जो मेन ट्रैक है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो आपको एम्पावरिंग लगता है, जो आपको रिफ्रेशिंग लगता है, जैसे इसमें भी ईमान और सालार का कैरेक्टर, आई एम रियली इन्जॉइंग वॉचिंग इट, और मुझे बहुत डिफरेंट लगता है। और ईमान आपकी वो टिपिकल हीरोइन नहीं बन रही है जो आप यूजुअली देखते हैं, और अगर वो इंडिपेंडेंट भी है तो उसमें भी थोड़ा सा मुझे ना इंटरेस्ट लगता है। आउट एंड आउट वो इतनी ज़्यादा यू नो वो चीकम चला के बात नहीं करती है, ठीक है वो मनमानी करती है, रिबेलियस और इम्पल्सिव एक्शंस ले रही है जो मुझे नहीं समझ आते हैं। मेरा वही है कि वाई डज ऑल इंडिपेंडेंट गर्ल्स हैव टू बी शोन लाइक दिस। लेकिन द वे शी इज़ डीलिंग विद सालार, आई लाइक इट कि उसने मुंह बना के नहीं बैठी। बट मुझे अच्छा दूसरा मुझे ये समझ नहीं आती, शादी हो गई भाई, वो लहदा सो रहे, वो लहदा सो रहे, ये क्या ड्रामा है? हमारे ड्रामे कब इस चीज़ से निकलेंगे? डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टार प्लस ड्रामाज और द सोनी ड्रामाज। अब हो गया भाई, उधर ये ड्रामा में होता था, ये अब ये ट्राइड एंड डस्टेड चीज़ है, इसे ख़त्म करें। हाउ कैन इट बी? तो फिर शादी क्यों की आपने? आपके 2 महीने के लिए उसे शादी करने आई हैं, दैट यू आर स्लीपिंग ऑन अ डिफरेंट बेड, यू नो, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, यू नो। और अगर आपने पूरा वो रोमांटिक चीज़ बिल्डअप करनी है तो फिर उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करें, बिकॉज लॉजिकली इट डजंट मेक सेंस ना। या तो आप बोल दें कि हाँ भाई हमने सिर्फ वक्ती तौर पे शादी की है, तो तुम बस हम शादी सामने हैं, तुमने तो शादी की अपने बाप को सुकून देने के लिए, तुमने सालार को बोला है कि तुम मुझसे यू नो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम अच्छे से पेश भी आ रही हो, सालार का भी है, सालार को तो मोहब्बत भी है। तो ये मुझे जो चीज़ है ना ये समझ नहीं आती है ना, एंड आई फील यू नो really our dramas are so strong, our scripts are so strong, our execution, our performances are so strong that we do not have to use these kind of tactics to get viewership or to bring interest or masala into a relationship or masala into a track. Our dramas, our stories are so strong on their own that you do not need these kind of themes in it. Oh, they are married but they haven't slept together. Oh, they are married but they don't have a relationship. Oh, he likes her but he likes someone. No, we don't need it, because इसमें सालार की already इतनी complications है, ईमान की अपनी इतनी complications है, सालार has something so big going on, there is physical abuse involved in the script also, ईमान की अपनी चीज़ें issues हैं। तो जब आपके पास इतनी strong themes हैं तो आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। It just seems strange and अफसोस होता है कि क्वालिटी की चीज़ें उसको हम इस तरह हमें स्कार नहीं करना चाहिए। दैट इज़ ऑल। विच ड्रामा आर यू गाइज वॉचिंग? विच वन इज़ योर फेवरेट? विच इज़ द वन दैट हफ्ते में आप लोग देखते हैं एंड यू कांट वेट फॉर दैट ड्रामा टू एयर? आई थिंक फॉर मी संडेज इज़ द टाइम, लेकिन वीकेंड्स आर रियली बिकमिंग इंटरेस्टिंग। मैं जानी जहाँ को बहुत मिस कर रही हूँ, और कोई मेरा ये अब जो रिकॉर्डिंग है वो उस तरफ से बंद कर दे, क्योंकि मैं बहुत देर से बोल रही हूँ लास्ट इसको रैप अप करने के लिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइए व्हाट यू थॉट ऑफ इट।